साथियों जय भीम, स्नेहा की चौपाल देख रहे हैं आप दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि सबसे बड़ी खबर है देश के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, इनके हवाले से लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और इसी बीच उनके लगातार हेट स्पीच भी वायरल हो रहे हैं। अब इन हेट स्पीच को लेकर आम जनता भी परेशान हो चुकी है। ना सिर्फ परेशान बल्कि अब आम जनता ने भी यह ठान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि 17,400 लोगों ने, आम जनता ने 17,400 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके हेट स्पीच के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है और अब कार्रवाई की मांग भी कर रही हैं। चुनाव आयोग से दरखास्त किया गया है कि नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई हो, क्योंकि वो लगातार कम्युनल बातें और सांप्रदायिक दंगा फैल सके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। और ना सिर्फ भड़काऊ भाषण बल्कि आपको ये बता दें कि मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। कम्युनल बातें या फिर सांप्रदायिक मुद्दों की जो राजनीति हो रही है, इसको लेकर भी जो भड़काऊ भाषण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, इसको लेकर भी चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है। हालांकि तमाम जब जनता है उन्होंने ठान लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेकर आपको बता दें कि आर्टिकल 19 इंडिया ने भी अपने ट्विटर हैंडल से बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के लिए अयोग्य है। इस प्रकार के बड़े सवाल उन्होंने पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने इंडियन कांग्रेस की शिकायत का संज्ञान लिया है और प्रस्तुत किए गए सबूतों की जांच जारी है। यदि आरोप सही पाए तो कार्रवाई सुनिश्चित है। कांग्रेस की याचिका में पीएम मोदी द्वारा बार बार आचार संहिता के उल्लंघन के लिए तत्काल अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। पीएम मोदी ने राजस्थान में एक विवादित भाषण दिया जो चर्चा का कारण बना हुआ है। बता दें कि राजस्थान का भाषण बताया जा रहा है, लेकिन लगातार जहां जहां पर भी जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के ही आरक्षण के खिलाफ भी बोलते हुए नजर आए और SC ST वर्सेस मुसलमान, इस प्रकार से एक वायलेंस नया झगड़ा तैयार करने का, नया फसाद तैयार करने का प्रयास नरेंद्र मोदी इनके भाषणों के माध्यम से देखने को मिला। इसी के साथ साथ आपको ये बताएं कि मोदी जी के इस भाषण को लेकर ओवैसी ने भी बड़ी बात कह दी है। बता दें कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने मोदी जी के भाषण को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हिटलर बोल रहा है, इस प्रकार का बयान दिया है। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? अफसोस होता है नरेंद्र मोदी कि तुम भारत के वजीर आजम हो। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार
मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया हूं, ये पुकारती है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के वजीर आजम, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताया कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, इनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से मुस्लिम समाज पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ मुस्लिम समुदाय को घुसपैठी तक नरेंद्र मोदी इन्होंने अपने भाषण में कह दिया है। इन तमाम बातों को लेकर एक बड़ा प्रहार जो है वो एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा है कि घुसपैठी तो लद्दाख में है जो कि चीन से आए हैं, लेकिन उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा है। इसी के साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी इनके 6 भाइयों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा बच्चे नरेंद्र मोदी इनके घर पे भी हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह इनकी भी 6 बहनें हैं, ये भी उन्होंने कहा है। वही रविशंकर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनके भी भाई बहन की जो संख्या है वो लगभग 7 है। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी इनको लेकर अब बवाल हो चुका है और चुनाव आयोग से लगातार दरख्वास्त की जा रही है कि इस प्रकार के बयानबाजी से उन्हें बाज आ जाना चाहिए और आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग भी अब की जा रही है। और लगातार लोगों के तरफ से अब कार्रवाई की मांग हो रही है और उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज की जा रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर धुआंधार रैलियां करते हुए नजर आ रही हैं। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ में बड़ी रैली कर चुकी है। वहीं आपको बताएं कि अलीगढ़ में भी एक बड़ी रैली को संबोधित बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इन मेरठ की जनसभा की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस बीजेपी पर जमकर हमला किया है। वहीं समाजवादी पार्टी को भी बहन मायावती जी ने नहीं बख्शा है। आरक्षण की खिलाफत करते हुए समाजवादी पार्टी अक्सर उत्तर प्रदेश के अंदर देखी गई है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बिल को फाड़कर समाजवादी पार्टी ने एससी के लिए जिंदगी भर के लिए एससी की खिलाफत करने का जो दाग है वो अपने दामन पर ले लिया और ये इस बात से अब वो बच नहीं पा रहा है। बहन कुमारी मायावती जी ने भी इसका जिक्र किया है और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी आरक्षण विरोधी बताने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। कांग्रेस पर भी जमकर हमला बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के लोग परेशान हैं ऐसा भी कहा है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तमाम एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय परेशान है, त्रस्त है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। ऐसी तमाम बातें बहन कुमारी मायावती जी ने अपने बातों में, अपने संबोधन में कहा है। उन्होंने कहा है कि नौकरियों का कोटा भी नहीं भरा जा रहा है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी नौकरियों का कोटा नहीं भरा। और अगर सेंट्रल की बात करें तो कांग्रेस ने इस देश के अंदर लगभग अधिक से अधिक समय तक राज किया है और कांग्रेस ने भी बैकलॉग नहीं भरा। वहीं आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी भी
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी नौकरियों का कोटा नहीं भरा और जिसमें खासकर SC/ST के कोटे को जो है वो इनकम्प्लीट रखने का, अधूरा रखने का काम दोनों सरकारों ने किया है। वहीं आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी मुस्लिम समुदाय के समर्थन में लगातार नजर आ रही हैं। मुस्लिमों पर सरकार का ध्यान नहीं है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उनके जान माल की सुरक्षा का सवाल आज भी बना हुआ है, लेकिन इस देश के अंदर मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज करने का काम आज की तारीख में सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसा बड़ा गंभीर आरोप बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी सरकार पर लगाया है। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की लगातार रैलियां देखने को मिली हैं। अलीगढ़ के अंदर भी भारी जन समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बताया कि बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है कि वह बीजेपी से मिलीभगत कर रहे हैं। यह बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर लग रहा है और ऐसा ये आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको बता दें कि पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव इन्होंने ये कहा कि अगर वोट देना है तो इंडिया अलायंस को दीजिए या फिर एनडीए को दीजिए। अगर इंडिया अलायंस को आप नहीं देना चाहते, मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के गठबंधन को नहीं देना चाहते, अगर आरजेडी और कांग्रेस के इस गठबंधन को अगर आप वोट नहीं देना चाहते तो आप एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दलों को आप वोट दे सकते हैं। ऐसी बड़ी बात तेजस्वी यादव इन्होंने कही है। तो जनसभा में तेजस्वी यादव की इस बात को लेकर अब लोगों के मन में शक पैदा हो चुका है कि आखिर तेजस्वी यादव किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव इनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मिलीभगत है? ऐसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बात को लेकर अब लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताया कि पंजाब से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा से अपने कैंडिडेट का चयन कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी इनके नेतृत्व में, बता दें कि गुरदासपुर से इंजीनियर राजकुमार जनोत्रा इन्हें सांसदी के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया और इस बात को लेकर पंजाब प्रदेश की ओर से बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश कमेटी की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो इस प्रकार से लगातार आपको बता दें कि तमाम दिन भर की जो खबरें हैं उसको लेकर हम आप तक आए थे। अगर आप चुनावी मैदान में नेशनल चौपाल को देखना चाहते हैं तो कृपया हमें आप आर्थिक सहयोग करें और हम चुनावी मैदान में आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग जरूर दिखाएंगे। क्या आप सोच रहे हैं तमाम खबरों को लेकर? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।